मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं दिख तो नहीं रहा। क्या कर रहे हो अब्दुल भाई? अरे वो किसी भी वक्त आ सकता है, हम लोग छुप जाते हैं अंदर। आप लोग दो गाड़ियों के पीछे छुप जाओ। आगे तू गड्डी पे क्या करते हो भिड़े? क्या कर रहा है? चश्मा का नंबर बदल गया क्या? अरे ये बीच में रखा है जेठालाल। आराम से भिड़े। वो बीच में नहीं है, हम बीच में घुसे हैं। हाँ। थोड़ी आया तो नहीं? नहीं मेहता साहब उन्हें नहीं आया। वेलकम वेलकम पीटर ब्रा। और बड़ी देर से मैं आपकी राह देख रहा था। अच्छा बताइए वो अर्जेंट काम क्या था जी? ब्रदर, वो स्पोर्ट्स कार मैंने जो तुमको बेचा था वो हमको वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा फादर का आखिरी निशानी है। फेंक तो है वो, फेंक तो है। ये कार बेचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये कार मुझे नहीं बेचना मांगता था। ये कार हमको वापस चाहिए। मांगता तो हम तुमको 50,000 एक्स्ट्रा देगा। तो कमाल है जी, फादर के नाम पे 50,000 मांगने वाला पुत्र मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये पुत्र नहीं, राक्षस है, राक्षस। लेकिन वो जो गड्डी का मालिक है ना, वो गड्डी वापस करेगा नहीं जी। और वो अपने पेपर भी मांग रही है। अरे चाहिए तो 50,000 और दे देगा। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा। ये लालची मानुस है। लेकिन प्लीज आई बेग यू, वो कार कस्टमर से मुझे वापस लेके दो। आई मिस्टर पीटर फर्नांडिस साहब, और मैनू सब पता है कि आप 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा क्यों देना चाहते हो कार के। अरे ठीक है, गराज का काम करते हैं, पर पढ़े लिखे हम भी हैं जी। और वो जो शेख साहब ने इतना बड़ा ऐड दिया ना, इश्तिहार, बाया ऊँट पहाड़ के नीचे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2 सीटर स्पोर्ट्स कार, और अगर रेड कलर की हो उसके वो पूरे देंगे 25 लाख रुपए। 25 लाख, क्यों सही है ना? यस मिस्टर सोडी, यू आर राइट। लेकिन उस कस्टमर से तुम मुझे कार वापस लाके दोगे तो मैं तुम्हें तगड़ा कमीशन दूंगा। अजी तगड़े कमीशन की कोई बात नहीं बनेगी जी। अगर प्रॉफिट में 50-50 का हिस्सा करते हो तो मैं गड्डी के मालिक से बात करूं। बोलो। ठीक है, 50-50 की डील पक्की। लेकिन वो कार वापस लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और जी वो मेरे पे छोड़ दो, आप बस 4 लाख रुपए का इंतजाम करो फटाफट। लेकिन मैन, वो पार्टी को तुम कन्विंस कैसे करेगा? और फर्नांडिस साहब, ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं गड्डी के मालिक को कहूंगा पेपर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, और साथ में उनका फैमिली डिस्प्यूट भी चल रहा है, और साथ में जो गड्डी में सारे स्पेयर पार्ट्स हैं एकदम डुप्लीकेट लगे हुए हैं, और साथ में गड्डी एक्सीडेंटल है। और गड्डी का मालिक खुद ही घबरा के कहेगा जी गड्डी ले जाओ जी, मेरे 4 लाख वापस ला दो। क्या You are very smart. अरे वो तो मैं बचपन से ही हूँ। और क्या है ना, जब पैसे की बात हो ना तो अच्छे अच्छे बहुत स्मार्ट हो जाते हैं जी। जेठालाल, ये सोडी तो रातों रात इतना टॉप का बिजनेसमैन हो गया, तुमसे ट्रेनिंग ली है क्या? अरे भाई, पूरी दुनिया में 2 ही कौम है जो बिजनेस में बहुत होशियार है, पंजाबी और गुजराती। हाँ ये तो है। ब्रदर, फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ बिजनेस करने का मजा आएगा। और जी मजा, बहुत मजा आएगा हमारे साथ। अब ये बताओ 4 लाख रुपए को बुला रहे हो? रात को 8 बजे पैसा तैयार मिलेगा। पीटर ब्रा, फिर आप एक काम करो, शाम को 8 बजे सीधे मेरे घर पे ही आ जाओ।
गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी रोड। मैं गड्डी में ही मंगा के रखता हूँ जी। ठीक है, तो मैं रात को 8 बजे पैसे लेकर गोकुलधाम सोसाइटी में आता हूँ। मैं अभी मिस्टर शेख को फोन करता हूँ। अरे शेख साहब को तो फोन करो, 25 लाख तो उनसे ही मिलना है। हेलो मिस्टर शेख, सलाम अलैकुम। हेलो, बोलो कौन बोलती? मैं पीटर फर्नांडिस बोलता हूँ शेख साहब, सलाम अलैकुम। हाँ, हम तुमको पहचानती। बोलो बोलो, क्या बोलती? मैंने आपको बात किया था ना सुबह में रेड कार के लिए। आपको जैसी चाहिए वैसी ही रेड कलर की 2 सीटर स्पोर्ट्स कार मेरे पास है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात होती। अगर वो गाड़ी एकदम चकाचक होती तो हम उसका तुमको 25 लाख रोकड़ा देती। लेकिन उसके पहले हम वो कार देखना मांगती। ओह यस, रात को 9 बजे आप कार देख सकते हैं। इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं तुम्हारे पीछे होती। सत्यानाश। क्या हुआ? मतलब वो हमारा दुबई का टाइम इंडिया से पीछे होती, इसलिए हमारा मुंह से ऐसा निकलती कि हम तुम्हारे पीछे होते। अब वो सब छोड़ो, तुम हमको बाद में फोन करो तो हम तुमको बोलती कि तुम हमको शाम को किधर और कहाँ मिलती। ओके, जय हाफिज। जय हाफिज? मतलब खुदा हाफिज। ओह, खुदा हाफिज। चलो ब्रदर, अभी हम जाता। रात को 8 बजे हम पैसा लेके आएगा। तुम गाड़ी तैयार रखना, फिर हम दोनों साथ में शेख साहब को मिलने को जाएगा। ओके? हाँ बिल्कुल। गुड बाय पार्टनर। गुड बाय, शाम को आपका Okay. ढेर सारा स्वागत करेंगे। आओ जी आओ, बैठो जी। चंगा पीटर भरा, मिलते हैं शाम को गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ चलो एक आके। हमारे प्लान का दूसरा हिस्सा हमने सही सलामत पार कर लिया है। तिरुपति बालाजी, अगला प्लान भी है भाई, सक्सेस कर दे। होगा। अरे अय्यर भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके 4 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। हाँ। एक मिनट। अरे वो पीटर फर्नांडिस शाम को गाड़ी लेने आ रहा है, लेकिन गाड़ी है किधर? वो तो बोमन अंकल लेके गए ना। हाँ, भाई गाड़ी का इंतजाम तो करना पड़ेगा। उसे आखिरी वक्त तक हम पर शक नहीं होना चाहिए, वरना पूरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली, सोडी भिड़े की बात तो बिल्कुल सही है भाई। स्पोर्ट्स कार के बिना कैसे चलेगा? बहुत जरूरत है हमें उसकी। अरे मेहता साहब कोई गल नहीं, मैं अभी बोमन अंकल को फोन करता हूँ और कहता हूँ 2 घंटे के लिए हमें स्पोर्ट्स कार दे दो। और मान जाएंगे जी। हाँ भाई, आप फोन कर, जल्दी फोन कर। अब बोमन अंकल साहब जी, मैं रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ। अरे वही जो आपके भतीजे को भगा के ले गया था, आपका जवाई। मुझे लॉकअप में मिले थे ना, वो आपकी कार की चोरी के चक्कर में, और आप ही ने तो हमको बाहर निकाला सबको। बमन अंकल की याददाश्त कमजोर लगती है। हाँ, वही पुलिस स्टेशन में मिलने वाला जवाई। हाँ, मजा सारू छे। बोमन अंकल, एक गुड न्यूज है, वो चोर का हम सबने मिलके पता लगा लिया है। पर रिक्वेस्ट है कि उसको फंसाने के लिए ना आपकी गड्डी हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए। हाँ जी, शाम को 7 बजे गोकुलधाम सोसाइटी। एड्रेस मैं आपको SMS करता हूँ जी। चंगा जी साहब जी। अरे बोमन अंकल खुद अपनी गड्डी लेके हमारी सोसाइटी में शाम को 7 बजे आ रहे हैं। और ये पीटर फर्नांडिस की तो मैं नानी क्या पूरा खानदान याद दिला दूंगा। मजाक बना के रखा इसने। क्या मारेंगे उसको? हाँ, अरे बिल्कुल। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे उसकी वजह से बबीता जी बेचारा अपने वेडिंग एनिवर्सरी का केक नहीं काट सके। बताओ। जय दलाल, तुमको केक की पड़ी है? मुझे वेडिंग एनिवर्सरी का दिन लॉकअप में काटना पड़ा। बोलो। और उसी की वजह से ये पत्रकार पोपटलाल को लॉकअप की हवा खानी पड़ी थी। तो मैं भी अंदर ही था भाई। अरे हम सब थे यार। हाँ भाई थे, मना थोड़ी किया मैंने। अरे तुम सब लोग उसकी वजह से लॉकअप में गए हो, उसने तुम लोगों को लॉकअप में पहुंचाया है, तो आज हम मिलके उसे लॉकअप में पहुंचाएंगे। और रोशन मेरी जान, मेरी सोनिया कितने रह गई? लस्सी लेके जल्दी आ। हाँ बाबा, लाई जरा गपचुप बेसनी,
कितलो रमखान करे छे आई ले ये पीटर तुम लोग के जाल में क्या फंस गया तब से तू बहुत एक्साइटेड हो रहा है बाबा अरे सोनिए मैं एक्साइटेड तो होऊंगा ही ना क्योंकि ये पीटर अब रोशन सिंह सोडी के हाथों से ज्यादा दूर नहीं है। आने तो इस चीटर पीटर को, इस पीटर का मैं ऐसा पिटारा खोलूंगा कि मार मार के इसका बैंड बजाऊंगा कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। छटाना नहीं। ये रोशन इतना गुस्सा ना करनी बाबा थोड़ा शांत हो जा। और रोशन तू भी कमाल करती है यार। और तेरे हस्बैंड के ऊपर कार चोरी का कलंक लग गया। हम सारे मर्दों को जेल के अंदर जाना पड़ा। वो अय्यर भरा के 4 लाख रुपए मारे गए। यही नहीं अय्यर और बबीता जी की वेडिंग एनिवर्सरी की यही तय होगी। और तू कह रही है मैं गुस्सा ना करूं, शांत हो जाऊं। ठीक छे बाबा लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि कोई भी कार की डील करने से पहले कार के ओनर की पूरी इंक्वायरी कर लेना ओके। ओए सोनिए मैं सब इंक्वायरी करके ही डील करता हूँ। अरे ये जो चीटर पीटर है ना ये जेठा प्रा के थ्रू आया था। उधर से अय्यर प्रा को भी गड्डी खरीदने की बहुत जल्दी थी तो इसलिए मैंने इंक्वायरी नहीं की। हेलो हाँ जी। हेलो सॉरी मैं पीटर फर्नांडिस बोल रहा हूँ। ओहो पीटर प्रा कितने हो, आ जाओ आपकी गड्डी एकदम तैयार है जी। ओ ब्रदर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आज रात को 8 बजे में गाड़ी लेने नहीं आ सकता। अरे क्यों हो गया? और ठीक है 8 बजे नहीं तो 9 बजे आ जाओ। ओ ब्रदर मैं 9 बजे भी नहीं आ सकता। और कोई बात नहीं 9 बजे नहीं जम रहा है तो 10 बजे आ जाओ, गड्डी तैयार है। ओ ब्रदर टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आज रात को मैं नहीं आ सकता। क्या? क्यों? किस लिए? ऐसे कैसे? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। 4 लाख का बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो कमाल है यार, तुमको कौन सा पैसे का बंदोबस्त करना है? वो पार्टी ने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वही पैसे लेके आ जाओ और गड्डी ले जाओ। अरे ब्रदर पैसा तो पानी की जैसा जाता है, वो तो कर्जा हो गया। लेकिन यू डोंट वरी मैं 3 दिन में बंदोबस्त करता हूँ। 3 दिन यानी 72 घंटे? ओ ना इतनी मोहलत नहीं है हमारे पास। मोहलत? What do you mean? वो मतलब 3 दिन तक वो पार्टी रुकने वाली नहीं है और मैंने उसको आज पेमेंट देने का वादा किया है। पीटर प्रा तुम कैसे भी करके आज रात को 4 लाख रुपए लेके आ जाओ। और वो शेख साहब है उनको भी तो गड्डी देनी है यार। सॉरी ब्रदर मैं आज पैसा का बंदोबस्त नहीं कर सकता। मैं 3 दिन के बाद तुमको फोन करेगा। ओके बाय। ओ पीटर अरे रोशन बहुत बड़ा पंगा हो गया। वो पीटर आज रात को 4 लाख रुपए लेके नहीं आ रहा है। सु व्हाट करेज हो खुदाजी हवे सुटे से हाँ? हेलो मेहता साहब। सोडी क्या हुआ, तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों भाई? ओ मेहता साहब अभी पीटर फर्नांडिस का फोन आया था। वो कह रहा था कि आज रात को मैं 4 लाख रुपए लेके नहीं आ सकता हूँ। ओ माय गॉड सोडी ये तो बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है यार। अरे मैंने उसको बहुत जोर मारा कि तू आ जा लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे आऊँ। अभी पैसे इंतजाम करने के लिए उसको 3 दिन लगेंगे और वो तभी आएगा। 3 दिन के बाद? नहीं सोडी अपना सारा प्लान फेल हो जाएगा यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम सबको मिलकर कोई नया प्लान सोचना पड़ेगा सोडी। अच्छा एक काम कर तू गार्डन में पहुंच, मैं भी सबको फोन करता हूँ गार्डन में पहुंचे, वहां मिलकर कुछ सोचते हैं। हाँ ठीक है मेहता साहब। ठीक है जल्दी आना। क्या हुआ मेहता साहब अचानक हम सबको यहाँ ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? हाँ मैं तो क्या हुआ? अरे भाई वही मैंने पूछा वही तुम पूछ रहे हो। क्या लाख 4 लाख मेरा गया है तुम्हारा नहीं। मैं 4 बार पूछूंगा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये 5 बार हो गया। एक बार पहले भी पूछा ना क्या हुआ। अरे क्या कर रहे हो आप लोग यार बच्चों की तरह? 4 बार हो गया 5 बार हो गया, जो मुद्दा है उस पे बात कर ले हम लोग। ये देखो ना यार भाई वो जो पीटर आज शाम को रुपए लेके आने वाला था वो आज शाम को नहीं आ रहा है। क्या? अरे वो पीटर का मेरे पास अभी फोन आया था। वो कह रहा था 4 लाख का इंतजाम नहीं हुआ है तो इसलिए मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। 4 लाख गया। ये घपरे। अरे सॉरी 3 दिन के बाद। लेकिन हम लोगों के पास तो बहुत कम टाइम है। हाँ अरे बहुत नहीं बहुत कम टाइम है। 3 दिन बाद अगर वो आएगा तब तक तो वो चालू पांडे हमको डंडे मार के जेल के अंदर डाल देगा। हाँ और तुमने तो स्वाद भी चखा है जेठालाल। चुप रहना चापले। मेहता साहब मुझे तो लगता है कि उस पीटर को हमारे प्लान के बारे में जरूर शक हो गया होगा। अरे तुम वो छोड़ो, मुझे तो लगता है वो शहर छोड़ के भाग जाएगा। अरे उसको ना उसी वक्त सोडी गैरेज में पकड़ लेना चाहिए था। हाँ अरे गैरेज में अगर उसको उस समय पकड़ लेते तो अय्यर के 4 लाख रुपए कैसे वसूलते? अब प्रश्न ये है दोस्तों कि हम ऐसा क्या करेंगे फिर से उसे अपने जाल में फंसा लें। हाँ सही बात है।
एक तरकीब आजमाता हूँ, देखते हैं वो फंसता है कि नहीं। किसे उसी को फोन लगा रहे हो? हाँ। हेलो हेलो, आप पीटर, हम शेख अबूली बिन फिरोजी बोलती है। अरे शेख साहब, मैं अभी आप ही को ही फोन करने वाला था। अच्छा, क्यों? अरे शेख साहब, मैं आज आपको गाड़ी नहीं दे सकता। अरे ये क्या तुम बोलती? अरे आज शाम को हमारी शिप मुंबई से उपड़ती, तुमने हमको जबान दी, इसलिए हमने हमारा बेगम दया हया 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 बेगम हया को हमने जबान दी कि तुम्हारे वास्ते एक लाल कलर की स्पोर्ट्स कार 2 सीटर आज ही आती, और अभी तुम हमको बोलती तुम नहीं आ सकती। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अरे शेख साहब, मैं आपको 2-3 दिन के बाद दे दूंगा ना। 3 दिन बाद नहीं, वो गाड़ी हमको आज ही मांगती। अगर तुम वो गाड़ी आज ही लाती तो गाड़ी का हम तुमको 25 लाख की जगह पे 30 लाख रोकड़ा देती। 30 लाख? हाँ, 30 लाख। ठीक है, आज रात को ही कार लेके आता हूँ, ठीक है? थैंक यू, ओके, जय हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओ जेठा भरा की कह रहे हो पंटल? अरे सोडी, कौन कहता है कि बुरी चीज है लालच? सुनना। सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। कौन कहता है कि बुरी चीज है लालच? अरे अच्छे फंस जाते हैं इसमें, जिसे कहते हैं लालच। जेठालाल, मतलब क्या हुआ क्या? हाँ। अरे मतलब ये कि उसको 5 लाख की लालच दी तो वो आज ही आने को तैयार हो गया। जेठा भरा का 30 लाख का निशाना सही लगा। सोडी, अब तो देख, मैं 3 तक गिनती पूरी करूं, उसके पहले पीटर का फोन तेरे पास आ जाएगा। 1 2 पीटर की घंटी बज गई। हेलो हेलो ब्रदर, मैं पीटर बोल रहा हूँ। हाँ पीटर भरा बोलो। ब्रदर, 3 दिन के बाद नहीं, मैं आज रात को ही आ रहा हूँ। ओहो, पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ, बंदोबस्त हो गया मैन। और पीटर भरा आजा आजा, याद है अपना वादा, प्रॉफिट आधा आधा। हाँ ब्रदर, 25 लाख आधा आधा बांट लेंगे, ओके? ओए 25 क्यों, अब तो 30। 30 लाख? 30 हजार लेने हैं काके, क्या कर रहा है तू यार? ओ क्यों नुकसान करा रहा है हमारा? और तेरे को नहीं कह रहा पीटर भरा यार, अपने मैकेनिक को कह रहा हूँ। ओके। ओए आजा आजा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। मैं रात को 8 बजे पहुंच जाता हूँ, ओके? चंगा। ओए जी जेठा भरा, और तेरे 30 लाख के लालच का निशाना अचूक लगा। पीटर शाम को 8 बजे आ रहे हैं। दोस्तों, अब उस पीटर के साथ फाइनल फिनाले खेलने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। एक बार वो पीटर इस गोकुल धाम सोसाइटी में एंटर हो जाए, उसके बाद वो बच के नहीं जा पाएगा। मिला हाथ। अरे इधर। अच्छा। देखिए तो यहाँ हिंदी फिल्मों के क्लाइमेक्स की तरह कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते जा रहे हैं। सबको ये भरोसा है कि आज ये कार चोर पीटर जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लेकिन पीटर कोई नौसिखिया फांदेबाज नहीं है, वो बड़ा तेज तर्रार चोर है, और चोर हमेशा पुलिस से 4 कदम आगे होता है। कहीं पीटर को इस गड़बड़ की बू तो नहीं आ गई है? कहीं उसे शक हो गया तो? और अगर शक हो गया तो क्या पीटर गोकुलधाम निवासियों के बिछाए हुए इस जाल में फंस जाएगा, या गोकुलधाम निवासियों को फंसाएगा? जेल में कार चोर पीटर जाएगा या गोकुलधाम निवासी जाएंगे? ये तो आपको पता चलेगा कल के एपिसोड में। कल का एपिसोड? लेकिन कल तो शुक्रवार है, और हम तो आपके बीच में सिर्फ सोमवार से गुरुवार आते हैं।
यही तो खास बात है कहानी में। एक और ट्विस्ट, कल है दिवाली और दिवाली के दिन हम ईश्वर से क्या मांगते हैं? हंसी उठा के। तो हमने ये फैसला किया हम सारे देश को एक तोहफा दें। इस दिवाली से हम हर शुक्रवार की रात 8:30 बजे आएंगे आपको हंसाने के लिए, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुक्रवार की रात 8:30 बजे भी आपको हंसाने के लिए आपके घरों में मौजूद रहेगा। तो कल दिवाली में त्योहार का आनंद लीजिए और साथ में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए ये प्रार्थना कीजिए कि गोकुल धाम निवासियों को त्योहार के दिन जेल न जाना पड़े। हंसते रहिए। हैप्पी दिवाली। फोन उठाओ, फोन उठाओ। ये बोमन अंकल फोन ही नहीं उठा रहे। ए बाप रे, 7:45 हो गए और वो पीटर 8 बजे आने वाला है यार। अरे मुझे तो डर है ये बोमन अंकल और पीटर एक साथ ना आ जाए। नहीं भाई, अरे बाबा, और नहीं आए तो मेरा तो 4 लाख गया। और हम सब लॉकअप में जाएंगे वो अलग। सारा प्लान पोपट। क्या? मतलब कि सारा प्लान फेल हो जाएगा। अभी गए बमन काका। आ जाओ बोमन अंकल। बोमन अंकल जल्दी गाड़ी बंद करो। आओ। 1 मिनट, तेरा भारी पड़ता है निकलने के लिए। 1 मिनट। आ जाओ बोमन अंकल। थैंक यू निगरान, थैंक यू। क्या कैसा है सब लोग? अच्छा है। अरे बोमन अंकल, मैं आपको काफी देर से फोन लगा रहा था, आप उठा ही नहीं रहे थे। अरे कैसा उठाएगा? हम ड्राइविंग करता था और ड्राइविंग करते टाइम हम मोबाइल पे बात नहीं करता है। यू नो, बहुत बड़ा गुनाह होता है। वाह। अरे उसी के लिए फोन है। हेलो, हाँ पीटर परा, ओ कितने पहुंचे यार? अरे वहां से बस राइट ले लो और सामने ही गोकुलधाम सोसाइटी है। आ जाओ यार। मेहता साहब वो तो नाके पे पहुंच गए, अभी क्या करना है? अब देखो पैनिक मत करो। सबसे पहले तो आप लोग ऐसे चहल पहल रखिए जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। उसे शक नहीं होना चाहिए, लेकिन बम्बन अंकल वो आपको पहचान सकता है शायद। और जेठालाल तुम्हें तो मिला है वो यार। सबसे पहले आप दोनों कहीं छुप जाइए। अरे हाँ बोल। और आप लोग बिल्कुल नॉर्मल चहल पहल रखिए। हाँ तुम लोग इधर कोई हाँ पीटर परा। कितना हुआ? 48। ये ले 50 रख। ओके। आ जाओ पीटर परा, वेलकम वेलकम। और ये आपकी गड्डी तैयार है और आपका 4 लाख भी तैयार है ब्रदर। आइए परा, गिन लो पैसे आपके। ओके सॉरी। थैंक यू सॉरी। अरे मोस्ट वेलकम ये परा। थैंक यू। इसे मियाले। अभी मैं शेख साहब को फोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ मिल रहा है। हाँ जल्दी मिलाओ, अगर शेख साहब बोलेंगे तो गड्डी को दुबई चला के ले जाएंगे। You're good man. Okay. ओके ओके, 25 लाख का मामला है। Right here. हेलो। मिस्टर शेख। हाँ बोलो बोलो, क्या बोलती? शेख साहब वो गाड़ी तैयार है। आप इस वक्त कहाँ मिल सकते हो बता दो, मैं कार लेके वहाँ पहुँचता हूँ। अरे वाह, तो एक काम करो, गाड़ी लेके तुम अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचो। गोकुलधाम सोसाइटी? मैं गोकुलधाम सोसाइटी में ही खड़ा हूँ। खुशामदीद।
हम भी गोकुलधाम सोसाइटी में होती। किधर? पीछे मुड़ के देखो, मैं ही हूँ वो दुबई का शेख। तेरी ऐसी की तैसी पीटर तेरी तो ऐसी की तैसी इसके फोटो के साथ आर्टिकल छापूंगा तूफान एक्सप्रेस में। तेरी तो ऐसी की तैसी मारो इसको पकड़ के। और गाड़ी चोरी करके हमको भेजता है। तेरे वजह से हम सब लोगों को जेल में जाना पड़ा। देखा पीटर, तेरी वजह से ये सारे लोग एक एक करके लॉकअप में गए, लेकिन हम सब लोग जब एक हो गए तब तेरी एक नहीं चली। आली आली पुलिस। बहुत हीरो बन रहा था ना तू, अभी तेरी हीरोगिरी निकालते हैं। अरे भागेगा कैसे? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो कार जो, पकड़ लीजिए इसको। पकड़ लो। वाकरे पानी याला टाकरे और पांडे प्राजी, आपने हम लोगों को 48 घंटे की मोहलत दी थी, पर आई एम सो सॉरी। और हम लोगों ने मिलकर सिर्फ 24 घंटे में इस चोर को आपके हवाले कर दिया जी। हाँ सो स्वीट ऑफ यू सोडी साहब। और गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने जो कानून की मदद की है उसके लिए हम तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं। और हाँ, आप लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ी है उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। नहीं पांडे साहब, हम लोगों को आपसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू। अब हम चलते हैं। इस कार चोर को जरा डंडे का स्वाद चखाना पड़ेगा ना। रिवर्स जा। मुझे लगता है इनका नाम पांडे क्यों है पता है? पूरा डे पान खाते हैं ना। पांडे। काय गो भाई। मैं दादा थैंक यू वेरी मच। आपका प्लान स्टेप बाय स्टेप एकदम सक्सेस रहा। हाँ मेहता साहब, एक बात तो कहनी पड़ेगी, अगर आपने ये मास्टर प्लान नहीं बनाया होता ना तो ये पीटर फर्नांडिस का बच्चा कभी हमारे हाथ नहीं लगता। हाँ बरोबर है। हाँ, अरे यार आप लोग तो शर्मिंदा कर रहे हैं यार। आइडिया देना अलग चीज है, लेकिन अगर सब लोग मिलजुल के ना करें तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। अरे ये सबका मिला जुला कारनामा है। नहीं नहीं मेहता साहब, नहीं, ये मिला जुला नहीं, ये सिर्फ अय्यर भाई का कारनामा है। यार आज क्या कर रहे हो पांडे? कारनामा। आज कुछ पता नहीं, कुछ क्या हो गया था एकदम। और जेठा भरा खुशी में अरे वाह केक। और जेठा भरा तुमने फिर से केक मंगाया? सॉरी, ये केक मैंने मंगाया है। बबीता, लेट्स सेलिब्रेट आवर वेडिंग एनिवर्सरी। मेरे को केक नहीं खिलाओगे? खाओ भाई खाओ। थैंक यू वेरी मच।
हाय एकदम सुंदर रंगोली लग रही है ना? दिवाली बच्चों, आओ आओ। लेकिन संभल के आओ, नहीं तो मेरी 2 घंटे की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हाँ माधवी आंटी, पानी नहीं पैर फिर जाएगा। लपाड़ फिर से। आओ, लेकिन संभल के आओ बेटा। हाँ हाँ। अहो ऐकलं का, टप्पू से ना लिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओ यशस्वी भव, यशस्वी भव। वाह टप्पू सेना, तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बेटे अंकल? तुम लोग जितने शरारती हो उतने संस्कारी भी हो। दिवाली के दिन घर घर जाकर बड़ों के आशीर्वाद देना ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बेटे अंकल। अरे यही तो हमारे भारतीय संस्कृति की असली पहचान है। हमारे जमाने में दिवाली के दिनों में हम भी ऐसे ही घर घर जाकर बड़ों के आशीर्वाद लेते थे। तब आपको मिठाई मिलती थी, दिवाली मिलती थी, असच ना? हाँ हाँ, तो बच्चों को दो मिठाई दिवाली। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। आओ आओ बच्चों, आओ आओ, रेडी रेडी रेडी। आओ आओ आओ। टप्पू, ये रही दिवाली। एक होगी, तू पण ये। आई शाबाश। ये पिंकू, ये तुम्हारी दिवाली। हाँ घोड़िया, या हाँ। ये तुम्हारी दिवाली। हाँ अरे 2 बार? हाँ, पैसे तो एक ही बार मिलने वाले हैं। बेटा अंकल नाश्ता? अगर रेडी है। हाँ बेटा बैठो। चला चला, चलो तुम पड़ा। हाँ 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 हाँ, सोनू त्यांना व्यवस्थित द्या सगळं। क्या खुशबू है। तारक, ये मिठाई है। अरे सो नाइस ऑफ यू कि तुमने बता दिया मिठाई है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मिठाई है तभी तो खा रहा हूँ यार। अरे पर ये आपके लिए नहीं है, आप भी बच्चे जैसे हो। कितनी बार समझाया कि ये मिठाइयाँ दिवाली पे घर पे आने वाले मेहमानों के लिए। ठीक है ना, नहीं है ना मेरे लिए। ओके, नहीं खाता मैं, नो प्रॉब्लम। अरे तारक, आप तो रूठ गए। मैंने आपके लिए स्पेशल शुगर फ्री मिठाई मंगवाई है। शुगर फ्री मिठाई? वाह, मिठाई में शब्द क्या होता है अंजलि? मीठा। और उसमें शक्कर ही नहीं है तो काहे की मिठाई है? अरे अगर खुशबू ही नहीं है तो काहे का फूल? अगर नेता ही नहीं है तो काहे का इलेक्शन? अगर भ्रष्टाचार ही नहीं है तो काहे का देश है? मिठाई शुगर फ्री। ठीक है, ये लो मिठाई पकड़ो। श्योर। 1 मिनट, अब ये मिठाई बड़े प्यार से मुझे खिलाइए और कहिए हैप्पी दिवाली डियर अंजलि। खुद खाओ और खुद बोलो हैप्पी। वैसे तारक, मैं सोच रही थी कि दिवाली में हर जगह डिस्काउंट 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 होता है, तो दिवाली के ये 4 दिन अगर आपको भी डाइट फूड से डिस्काउंट दिया जाए तो? पक्का? हाँ। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली तारक। आधे में गाय की दिवाली। गॉड। अरे आओ बच्चों, अरे वाह, शाबाश 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 शाबाश। अरे अंजलि आंटी, क्या हुआ? दिवाली के दिन बच्चों की तरह मुंह फुला रखा है। मैं तो अंकल, अंजलि आंटी, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। हाँ। अरे बच्चे लोगों, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। खूब तरक्की करो। थैंक यू। ये लो बच्चों, मिठाई खाओ। हाँ। नहीं 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 चाहिए। हाँ? अरे गोली, क्या हुआ? गोली? सूरज कहाँ से होगा भाई? गोली मिठाई के लिए मना कर रहा है। अरे मेहता अंकल की डाइट मिठाई होगी। देखा, बच्चे बच्चे को पता है कि मेहता अंकल पे क्या बीतती है। थैंक यू गोली, लेकिन चिंता मत करो, अभी मेहता अंकल की भी डाइट फूड से 4 दिन की छुट्टी है। अरे गोली, अरे 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 गोली कितना खाएगा? दूसरे के घर भी तो जाना है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, आज सब वसूल कर लूंगा। और पहली वसूली शानदार हो गई। हाँ। ये लो बच्चों, तुम भी खाओ। हाँ। अरे लो 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 भैया, लो लो। अरे अरे मेरे लिए भी रखो। ले ले ले, अरे मुंह में ले भाई। अरे यार, अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। हाँ जेठिया। अरे वाह जेठिया, ये टोपी में तो तू बहुत अच्छा दिख रहा है।
आज पूजा है तो टोपी तो पहननी ही चाहिए ना। बापूजी हैप्पी दिवाली। हाँ नटू हैप्पी दिवाली बापूजी। सेठ जी हैप्पी दिवाली। सेठा जी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली नटू काका। अरे सदा शुक्र हो, आप मेरे पैर मत छुइए, आप तो साक्षात लक्ष्मी है, मुझे पाप लगेगा। नहीं नहीं नटू काका, आप हमसे बड़े हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेना तो हमारा हक बनता है। और मेरी माँ कहती है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर दिवाली की खुशियाँ अधूरी रहती है। अरे मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है सेठानी जी। सेठ जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ आपके घर के दरवाजे पे लाइन लगा के खड़ी रहे और अंदर आने के लिए मारा मारी करे। और हम भी प्रार्थना करते हैं नटू काका कि आपकी तंदुरुस्ती इसी तरह बनी रहे और आपका पगार कभी ना बढ़े। क्या सेठ जी आप भी? अरे मजाक कर रहा हूँ। ये लीजिए भाई, ये लीजिए, ये आपका दिवाली का बोनस और ये आपके दिवाली की गिफ्ट, ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है सेठ जी। अरे ले ले नटू, दिवाली है ना, नहीं बोलते। अच्छा बापूजी, ले लीजिए नटू काका, ले लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू बापूजी, थैंक यू सेठ जी। सुखी रहो, हैप्पी दिवाली। बाबूजी, पूजा का टाइम हो रहा है तो पूजा कर ले। हाँ फ्रेंड्स, आज हम भी पूजा में बैठेंगे, बाद में पटाखे फोड़ेंगे। ओके ओके। हाँ टप्पू सेना, तुम लोग भी देखो कि दिवाली की पूजा कैसे होती है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। लक्ष्मी जी की पूजा विधि संपन्न हुई, अब आरती करेंगे। बोलो माँ लक्ष्मी मात की जय। दर्शक मित्रों, मैं असली तारक मेहता नए साल की, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सीरियल देखते रहो, हंसते रहो। मुझे आनंद है कि आपको सीरियल पसंद है और आप देखते रहते हैं। ये सिलसिला चालू रहेगा, ये मेरे चश्मे के साथ। मैं अपनी तरफ से, सब टीवी की तरफ से, अपने सीरियल फैमिली की तरफ से आपको दिवाली मुबारक। संघर्षों के बाद जो खुशी मिलती है, उस खुशी का मजा ही कुछ अलग होता है। गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों ने बेहद संघर्ष किया, लेकिन उन्हें खुशियां मिली। अंत भला तो सब कुछ भला। आखिर सब कुछ ठीक हो गया। अय्यर को 4 लाख वापस मिल गए, बोबन अंकल को उनकी कार वापस मिल गई। गोकुल धाम निवासी जो थे, जिन पे चोरी का इल्जाम लगा था, वो चोरी का इल्जाम धुल गया। और बबीता जी को भी एहसास हो गया कि जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा प्यार का तोहफा होता है। और इन खुशियों के बीच में दिवाली का त्योहार आ पहुंचा। दिवाली यानी कि अंधेरों पे उजालों की विजय का त्योहार। दिवाली यानी कि खुशियों का त्योहार। दिवाली यानी कि जिंदगी रोशन करने का त्योहार। दिवाली यानी कि तमाम अंधेरों को भूलने का त्योहार। इस दिवाली पे मेरी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की तमाम टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में जितनी खुशियां आप चाहते हैं आपको मिले। और अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री ओबामा जो भारत की यात्रा पे हैं, उन्हें भी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस दिवाली पे और मिठास आएगी। और सिर्फ यही 2 देश नहीं, दुनिया के हर देश के नागरिकों को मिलेंगी खुशियां। हाँ, एक खुशखबरी और, आपकी मोहब्बत की वजह से हमें एक शानदार अवार्ड और मिला है इंडियन टेलीविजन एकेडमी की ओर से। बेस्ट कॉमेडी सीरियल पॉपुलर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को ये प्यार ही इतना बड़ा बनाता है। आपके इस प्यार ने हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा दिया और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। इसलिए इस दिवाली के दिन हम आपको एक बोनस देना चाहते हैं, खास तोहफा। इस दिवाली से हर शुक्रवार को भी, अब तक तो हम सोमवार से गुरुवार तक आपके बीच में आते थे, लेकिन अब शुक्रवार को भी रोज 8:30 बजे आएंगे। एक दिन एक्स्ट्रा आपको हंसाएंगे। हर हफ्ते हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हैप्पी दिवाली। अरे हाँ नात्या, सब लोग ठीक है यहाँ पे। वहाँ सब कैसे हैं?
हाँ कैसी रही दिवाली? अरे वाह 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 वाह, अरे वाह। और गांव में सब लोग कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ, सब लोगों को बोलना मेरी तरफ से साल मुबारक। ठीक है ठीक है ठीक है, रखता हूँ। ओहो टप्पू बेटा, इस साल मुबारक में अच्छी कमाई हुई तुझे। पापा ये सब कसरत की कमाई है। कसरत की? और नहीं तो क्या पापा, पूरा दिन बड़ों के पैर छूना एक कसरत ही तो है। वाह जी वाह। तुम क्यों हंस रहे हो सोडी? कमाल करते हैं यार, और गड्ढा फैमिली हंस रही है तो जरूर हंसने की बात होगी, इसलिए मैं भी हंस रहा हूँ। और चाचा जी नए साल की मुबारक। पैरी पहना। साल मुबारक सोडी, हमेशा ऐसे ही हंसते रहे। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। और जेठा साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक भाई। और तेरे मुबारक जेठा भरा यार। और प्यापा मुझे नए साल की मुबारक। आपको भी नए साल की मुबारक है। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई सोडी, सुबह से सब लोग आके गए, तू दिखा नहीं, कहाँ था तू? अरे चाचा जी वो क्या है ना, दिवाली में मैंने अपने वर्करों को छुट्टी दे रखी थी और मुझे एक गड्डी अर्जेंट डिलीवरी करनी थी वलसाड़ में, तो मैं वो वलसाड़ में डिलीवरी करके आ रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, साल मुबारक खत्म होने से पहले वापस आ गया। अरे खड़े क्यों, आओ बैठो बैठो। साल मुबारक सोडी अंकल। अरे जीता रहे डब्बू पुत्र यार, खूब तरक्की कर, आगे बढ़ता चल और मौजा शोजा मना अल्लाह मेरी तरफों। हाँ थैंक यू सोडी अंकल। आई मोस्ट वेलकम पुत्र। भिड़े भाई सोडी भाई, आप लोग मुंह तो मीठा कीजिए। हाँ बिल्कुल। अरे सोडी ले ले, मस्त अप्रतिम काजू कतली है। अरे गे खा। पर एक बार अपने भारत देश की बड़ी कमाल की है जी, एक साल में इतनी बार नया साल आता है कि पता ही नहीं चलता कि नया साल कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। अभी देखो ना, गुजराती लोगों का दिवाली में नया साल शुरू होता है, हम लोग का गुड़ी पाड़वा पे, तुम लोग का बैसाखी पे, और साउथ इंडियन लोगों का पोंगल पे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि महंगाई इतनी बढ़ने के बावजूद भी लोग त्योहारों में खरीदारी करना नहीं चूकते। हाँ बराबर, बहुत महंगाई बढ़ गई है। अब मिठाई देखिए, ऐसा लगता है कि मिठाई खाने के बदले सूंघ के ही रख दे। अरे ओ भाई हो, तू क्यों रख रहा है? तू खा, तुझे नहीं बोल रही। तू क्या बोल रही है दया? यह बेचारा सूंघ के रख रहा है मिठाई। नहीं ठीक है। क्या हुआ भिंडी मास्टर, खा। ना खा, तू थोड़ा इसको पैक करके भी दे देना। अरे नहीं देवा भी, मैं खाता हूँ। और सिर्फ मिठाई महंगी नहीं हुई है, जरूरत की सारी चीजें महंगी हो गई है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो 2-3 साल के बाद लोग फटाके खरीदना ही बंद कर देंगे। हैप्पी दिवाली बोल के ऐसे मुंह से ही फटाके का आवाज करेंगे। फुलझड़ी। लविंग 1000 किलो। वाह जेठालाल वाह, इसे कहते हैं इको फ्रेंडली दिवाली। इको एज इन इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। काय बरोबर की नाही? काजू कतरी खा। नहीं राव दे। और चाचा जी सच कहूँ ना तो ये जमाने से अच्छा हमारा जमाना था। हाँ वो तो है। अरे भाई सोना 100 रुपए तोला मिलता था। चाचा जी फिर और आज देखो भाव कहाँ पहुँच गया, 20,000 रुपए तोला हो गया। बोलो आज तो 100 रुपए में अंगूठी का बॉक्स भी नहीं आएगा खाली। और सच क्या जेठा भरा, आजकल गोल्ड में और प्रॉपर्टी में खूब धूम मची हुई है। बिल्कुल सोडी, अभी अपने गोकुलधाम सोसाइटी की बात ले लो, लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है लेकिन फ्लैक्सी अवेलेबल नहीं है। चलो जी मैं चलता हूँ। तो मैं बैठ के क्या करूंगा यार, चलो। अब पीढ़ी को तो मैं नीचे से ऊपर जबरदस्ती पकड़ के ले आया था, ये सोचकर टायर से भली स्टेपनी। थोड़ी कहावत ठीक से दिया करो, एक से भले दो ऐसे। और एक कोई गल है यार। चलो एक मिनट, अरे क्या चलो बैठा भाई, घर जाके क्या करना है सोडी? और जेठा भरा चाहो तो पिढ़ू को बिठा लो। और यार मुझे तो जाना है, क्या है ना, मैं आज सुबह भी जल्दी उठा था और कल सुबह भी जल्दी उठना है।
क्यों कल फिर से जाना वलसाड? और नहीं प्रा, सोसाइटी के गार्डन में जाना है। क्यों? सुबह सुबह गार्डन में क्यों? ओए तंदुरुस्ती के लिए, ठंडी शुरू हो गया ना। और ठंडी की यही है रीत, कसरत करके रहो fit। थोड़ी बिल्कुल सही कहा, कसरत तो करनी चाहिए। मैं भी आऊंगा कल तेरे साथ। ओ आजा 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 यार, इसे कहते हैं एक तार से भली 2 स्टेपनी। अबो ये भाई ट्रैक्टर, कल सुबह जल्दी उठ के ये टायर और स्टेपनी के साथ तू भी दौड़ने जाना, समझा? जी जी बापू जी जी। चलो थोड़ी चलते हैं, चलो मिलते हैं ट्रैक्टर। कल जॉगिंग ट्रैक पे मिलते हैं जेठालाल। चलो फिर निकलते हैं भाई। चलो भाई चलो यार, जाना है। हाँ हाँ चलो चलो जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, मजा आ गया जी। चलो चलो ओके ठीक है, साल मुबारक भाई। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। सुप्रभात मेहता साहब। ओहो सुप्रभात, एकमेव सेक्रेटरी महोदय। ठंड शुरू और कसरत शुरू। हाँ मेहता साहब, कसरत और योगा तो मैं साल के 365 दिन करता हूँ। और आज ठंड का सवाल, तो ये ठंड भी कोई ठंड है? अरे वातावरण कितना बिगड़ गया है मेहता साहब। अरे मौसम तो छोड़ो भाई, त्योहार मनाने का तरीका भी बदल गया। अब परसों दिवाली गई, आज कहीं लग रहा है कि दिवाली थी 2 दिन पहले। बिल्कुल ठीक कहा मेहता साहब। अभी आज भाई तुझे कोई बोलेगा? पर मुझे एक बात बताओ बेटे, कि हम सुबह सुबह क्या यहाँ पे पर्यावरण और त्योहार डिस्कस करने के लिए खड़े हैं? चलो ना पास के ग्राउंड में एक बड़ा सा चक्कर काट के आते हैं। आओ। हाँ बिल्कुल चलो। मुझे लगा आप यहाँ पे खड़े हो तो अंजलि भाभी का तो जेठालाल का वेट कर रहे होंगे। नहीं, अंजलि तो घर में योगा कर रही है। और जेठालाल, उसका सुबह सुबह वॉक और कसरत से वही लेना देना है जो बैलगाड़ी और रिमोट कंट्रोल का है। मेहता साहब, बैलगाड़ी और रिमोट कंट्रोल का क्या संबंध है? एग्जैक्टली, जेठालाल और कसरत का भी कोई संबंध नहीं है। सो रहा होगा भी कुंभकर्ण की तरह, उठेगा और जलेबी फाफड़े खाएगा। हाँ, दबा के वो भी। चलो। ओ जी 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 बापू जी। क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी है? वो बापू जी आज भाई दूज है तो सुंदर वीरा की बहुत याद आ रही है। अरे तो सुंदर को फोन कर और बात कर ले। बापू जी मैं कब से उसको फोन लगा रही हूँ, वो मोबाइल उठा ही नहीं रहा है। अरे तो सो रहा होगा, मोबाइल यहाँ वहाँ रख दिया होगा। वो जैसे ही मोबाइल देखेगा तुरंत तुझे फोन करेगा। है जी जी। बापू जी मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, जेठिया के साथ पीऊंगा। वो तो सो रहा है। क्या? जेठा अभी तक सो रहा है? इस जेठिया को तो 6 महीने मिलिट्री में भेज देना चाहिए। वहाँ सुबह 4 बजे उसे जल्दी उठा के परेड करवाएंगे ना, तब उसे पता चलेगा। उठा उठा उस आलसी को उठा। हाँ जी। त्योहारों के दिन भी सोता रहता है। हाँ उठा। हाँ हाँ। क्योंकि पापा जल्दी जल्दी उठिए, जल्दी। सुने देना भाई। अरे बापू जी बुला रहे हैं। चल झूठे, बापू जी के नाम से डरा मत। अरे सच में बापू जी बुला रहे हैं, उठिए। जेठिया। अच्छा, अभी नए साल में नया बापू जी का आवाज भी निकलने लगी तो। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, सच में बापू जी बोल रहे हैं। देखिए। जेठिया। आया बापू जी। हाँ बापू जी। ये कुंभकर्ण, पूरी दुनिया उठ गई, तू अभी तक सो रहा है? क्या ये क्या? पूरी दुनिया उठ जाए तो मेरा उठना जरूरी है बापूजी। सॉरी, वो कल रात को थोड़ा लेट हो गया था सोने में, इसलिए सो रहा था। तो रात को लेट क्यों सोया? कल दुकान से तो जल्दी आ गया था। वो बापूजी कल देर रात तक वो गुजराती फिल्म देख रहे थे, वीर मंगला वाला। क्या? हाँ। ये मंगला वाली? नए साल के पहले दिन ही देर रात तक पिक्चर देखता रहा।
खत्म। अब पूरा साल देर रात तक पिक्चर देखता रहेगा और फिर पूरा साल सवेरे देर से उठेगा, उठते ही जलेबी फाफड़ा ठूसेगा और फिर दुकान में जाके पूरा दिन वो कुर्सी पे पड़ा रहेगा। फिर लोग तुझे बोलेंगे वीर चर्बी वालों। पिक्चर तुझे देखनी थी, अभी डांट मुझे पड़ रही है। ए चर्बी। हाँ क्या बहू को क्या बोल रहा है? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो खड़ा क्या है? क्या ये क्या? तो क्या अभी क्या करो क्या बापूजी? ये क्या करूं अड़ी? ठंडी शुरू हो गई है, कसरत कर, दौड़ने जा, वजन कम होगा। कल भी तुझे बोला था ना कि सुबह जल्दी उठ के गार्डन में दौड़ने जाना। ठीक है बापूजी, कल से गार्डन में दौड़ने जाऊंगा। क्यों? आज क्या पैरों में मेहंदी लगी है? आज से ही दौड़ने जा। ओ जी। जिस दिन ये दौड़ने ना जाए उस दिन उसे नाश्ता भी मत देना। ठीक है बापूजी। ए भाई ए, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा। अरे खड़ी क्या भाई, निकाल मेरा ट्रैक सूट निकाल। ट्रैक सूट तो ऊपर बैग में पड़ा है, धोना पड़ेगा। हाँ बापूजी, ट्रैक सूट आज धुल जाएगा ना? आज धुल जाएगा तो फिर कल से मैं चौकस दौड़ने जाऊंगा। क्यों? इन कपड़ों में क्या तकलीफ है? हाँ, इन्हीं कपड़ों में जा। ठीक है। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है? बेडरूम में दौड़ेगा? ब्रश करूँ कि ऐसे ही जाऊं? ठीक है, फटाफट ब्रश कर और जा, मैं यहीं बैठा हूँ। बापूजी, अब आपके लिए चाय लाऊं? हाँ। बापूजी, हाँ? नाश्ता लाऊं? नहीं, चाय ला। बापूजी भी गजब है, कसरत करने से शरीर की तंदुरुस्ती बनती है। अरे नींद पूरी नहीं होने से तबीयत बिगड़ती है, उसका क्या? गुड मॉर्निंग बेटा भाई। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, उत्साह है सुबह सुबह। अय्यर चलो। जेठा जी, जेठा जी, यहाँ क्यों सो रहे? दया भाभी के साथ रात को झगड़ा हुआ होगा, इसलिए बाबूजी ने घर से निकाल दिया होगा, इसलिए इधर आकर सो गया। क्या अय्यर कुछ भी बोल रहे हो? जेठा जी। ओ मेहता साहब, क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ देखो कौन बड़ा है। अरे क्या हो गया? अरे जेठालाल, आराम, जरा धीरे से बोलो, जेठालाल जाग जाएगा। अरे जाग जाएगा क्या भाई? जगह नहीं तो है, ये कोई सोने की जगह है? जेठालाल, ओ घड़ा साहब, जेठालाल, ओ घड़ा साहब, जेठालाल, की हो गया यारो? देख ना, जेठालाल उठ ही नहीं रहा, कब से उठा रहा है। अभी उठा देते हैं आप। घर में कुत्ते। अरे कोई घर में नहीं घुसा है, तुम गार्डन में घुस गए हो। इंसानों से जो काम नहीं हुआ वो कुत्ते से हो गया। ओए मेहता साहब, मैंने जो कुत्ते की आवाज निकाली उससे। बबीता जी, क्या सोडी ने डराया? पर
जेठालाल ये क्या मांग रहा है भाई? ऐसे गार्डन में बेंच पे सो रहे थे, ये क्या? अरे भाई वो क्या हुआ कि कल रात को थोड़ा देर से सोया मैं, तो सुबह बहुत नींद आ रही थी। इतने में बापूजी बोले ठंड का मौसम है, चलो बाहर जाओ, गार्डन में जाओ, कसरत करो, थोड़ा दौड़ा दौड़ी करो, तो इसलिए बाहर धकेल दिया। गार्डन में आया तो इतनी नींद आ रही थी वो आके बैठा ही था। बबीता जी, बबीता हम लोग वॉक कंटिन्यू कर दे। हाँ तुम स्लीपिंग कंटिन्यू करो। हाँ ओके चलो चलो ओके बाय एवरीवन। बाय बबीता जी। अरे चलो भाई चलो, क्या था तमाशा हो रहा है क्या? चलो 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 पिड़ो, हम भी जॉगिंग करते हैं, आजा। नहीं भाई हमारी एक्सरसाइज तो हो गई है, मेरा जॉगिंग हो गया है। हाँ तुम करो तुम करो। चलो मैं तो साथ चलता हूँ। ओके ओके। गुड नाइट जेठालाल। आई मीन गुड मॉर्निंग। चापले आइए आइए मेहता साहब, आइए बैठिए बैठिए। अरे बैठो मत यार, चाचा जी ने कहा तो थोड़ा चक्कर लगाओ एक दो। अरे भाई चाचा जी की बातें मत करो, यह ठंड का मौसम आता है और चाचा जी को भूत सवार होता है मुझसे कसरत करवाने का। काश एक और मेरा फ्लैट होता तो बापूजी बोले मुझे कसरत करने के लिए फ्लैट से निकाले, मैं सीधा दूसरे फ्लैट में घुस के सो जाता। फ्लैट चाहिए तुम्हें? दिलाऊं एक? हैं? अरे शानदार, बहुत बढ़िया, वाजिब दाम पे, इतना बढ़िया फ्लैट है जिसकी हद नहीं। अच्छा? विरार में। अरे क्या मजाक कर रहे हो सुबह सुबह मेहता साहब? मैं इधर घर से निकल कर ट्रेन पकड़ के विरार में सोने जाऊं? अपनी सोसाइटी में कोई फ्लैट हो तो बोलो। अपनी सोसाइटी में फ्लैट? अरे भाई अपनी सोसाइटी में फ्लैट आसानी से मिलता कहाँ है? पहली बात तो एक भी फ्लैट बिकाऊ नहीं है, 2-4 फ्लैट बंद पड़े हैं, उनके ओनर्स भी पता नहीं कहाँ बेचना ही नहीं चाहते इन फ्लैट्स को। और सच पूछो तो दाम क्या हो गए यार। 2 साल पहले जो फ्लैट 40 लाख में मिल जाता था जेठालाल, सीधा 54-55 लाख। मेहता साहब अगर सगवड़ हो तो मैं तो कहता हूँ प्रॉपर्टी में थोड़ा इन्वेस्ट करो, बहुत फायदा होगा। अरे सो नाइस ऑफ यू जेठालाल मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन भैया मैं लिमिटेड इनकम वाला राइटर आदमी हूँ, मैं कहाँ से फ्लैट खरीदूंगा? ये तुम जैसे व्यापारियों के काम है। तो बोलो तो एक दिला देता हूँ आपको फ्लैट, बोलो। अरे नहीं 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 भाई, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मुझे सोने के लिए दूसरे फ्लैट की जरूरत नहीं है। भाई चलो चलता हूँ, चलो चलो फिर मैं भी एक काम करता हूँ, बापूजी ने बोला ये तो 2-3 चक्कर मार ही लेता हूँ। ये भी ठीक है। वाह सपूत। हाँ सपूत सपूत। बाय जेठा जी, बाय मेहता जी। बाय 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 बाय। चल तो अब क्या इरादा है जेठालाल, चलना है या चलना है? सब चलने वाले चले गए, फिर मैं क्या इधर चलता चलता भजिया तलूं? चलो भाई चलो चलो वो बात बराबर है ना। चलो चलो। अरे यार कल सुबह चादर और तकिया भी लेके आना ना, तो क्या बाकड़े में सोने में तकलीफ होगी ना। आप भी बस ना बच्चे के जान लोगे क्या? चलो चलो ओके। जल्दी भाई लो ना भाई। अरे बाप रे, टैक्सी के पैसे देने पड़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा पूरी प्लानिंग के साथ हिंदुस्तान आए हैं और इधर अचानक ही गोकुल धाम में सुंदर लाल आ पहुंचे हैं। आप सुबह सुबह गार्डन में घूम रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए तो आपकी स्थिति कैसी होगी? वैसी स्थिति अभी हमारे मित्र जेठालाल की हो गई है। भाई शिकार बनने की स्थिति में है अभी जेठालाल, क्योंकि सुंदर को आप जानते ही हैं। और इसी तरह से दिवाली के रॉकेट की गति से जेठालाल अपने घर की ओर भागे हैं, क्योंकि सुंदर यानी कि जेठालाल के लिए मुसीबत का दूसरा नाम। अब ये नई मुसीबत क्या लेके आए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन नए साल के दूसरे ही दिन बम की तरह फट गए हैं इनके जीवन में अभी सुंदरलाल। सुंदर के आगमन के साथ ही जेठालाल के दिमाग की तमाम खिड़कियां बंद हो गई है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं मेरे दोस्त की कुंडली, चाहे सुंदर हो या कोई और, लेकिन 365 दिन ही कोई ना कोई नई मुसीबत इनके जीवन में रहती है। अब सुंदरलाल क्या करने वाले हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सुंदर आए हैं तो भाई स्थितियां आसान तो नहीं होगी। जेठालाल के लिए एक नई मुसीबत इंतजार जरूर कर रही है। अब ये मुसीबत क्या होगी? ये सब होगा हंसी के साथ, ठहाकों के साथ, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.